एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जो चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक खौफनाक हादसे की कहानी सदियों से लोगों के बीच दबी छुपी बातें बनकर रह गई थी। इस गांव का नाम था कालाझर। ये गांव अपने शांत वातावरण, खूबसूरत नज़ारों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन इसके अतीत में एक ऐसा डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा छिपा था, जिसने गांव के लोगों की नींदें छीन ली थीं। गांव के एक छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे स्थानीय लोग तारांकन आग की हवेली तारांकन कहते थे। कहा जाता है कि इस हवेली के आसपास रात को अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था, लेकिन कोई भी साफ साफ नहीं बता पाता था कि वहां वास्तव में क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है खौफनाक आग। आज से कई साल पहले इसी हवेली में एक अमीर व्यापारी और उसका परिवार रहते थे। उस परिवार में व्यापारी, उसकी पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी थी। हवेली शानदार थी, लेकिन लोगों का कहना था कि उसमें कुछ अजीबोगरीब बातें शुरू से ही थीं। कभी कभी हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें आती थीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता था। लोग इस हवेली से दूर रहने लगे थे, लेकिन परिवार ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात, जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, अचानक हवेली में एक भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे गांव को उसकी लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दी। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। आग इतनी विकराल थी कि न कोई भीतर जा सका, न ही कोई बाहर आ सका। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा, तो हवेली के अवशेषों में व्यापारी का पूरा परिवार जलकर राख हो चुका था। इस हादसे के बाद गांव वालों के मन में इस हवेली को लेकर खौफ बैठ गया। हवेली के जलने के कुछ दिनों बाद गांव के लोग जब वहां से गुजरते थे, तो अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि वे रात में हवेली के पास किसी को जलते हुए देख सकते थे, जबकि अन्य लोगों ने बताया कि हवेली के अवशेषों से चीखें सुनाई देती थीं। एक रात, गांव के कुछ किशोर लड़के, जो डर और साहस की कहानियों में दिलचस्पी रखते थे, ये तय करते हैं कि वे इस आग की घटना के रहस्य को सुझाने के लिए हवेली के पास रात बिताएंगे। उनमें से एक लड़के का नाम रोहन था, जो इस कहानी को ज्यादा मानने वाला नहीं था। वह दूसरों की बातों को बकवास मानता था और यही सोचकर वहां जाने को तैयार हुआ। लड़के रात में चुपके से हवेली के खंडहर में पहुंचे और आग के अवशेषों के पास बैठ गए। सब कुछ शांत था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और तभी एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवा अचानक से सर्द हो गई और चारों ओर का माहौल बदल गया। लड़के इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी, जो हवा में गूंजती हुई महसूस हुई। रोहन ने कहा कि यह कोई भ्रम है, लेकिन बाकी लड़कों के चेहरे पर साफ साफ डर नजर आने लगा। फिर उनमें से एक लड़के ने हवेली के खंडहर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो। रोहन ने जब देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जलता हुआ व्यक्ति हवेली के अंदर खड़ा था। उसकी पूरी देह से आग की लपटें निकल रही थीं, लेकिन वह चीख नहीं रहा था। वह सिर्फ चुपचाप खड़ा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। लड़के घबराकर भागने लगे, लेकिन रोहन वहीं रुक गया। उसे लग रहा था कि यह कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह उस व्यक्ति के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवेली की जमीन गर्म हो रही है, और अचानक ही वहां आग की लपटें उठने लगीं। अगली सुबह रोहन और उसके दोस्त गांव में लौट आए, लेकिन रोहन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और वह किसी से कुछ भी कहने से कतरा रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गया और गांव वालों से दूरी बना ली। लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ दिन बाद रोहन ने अपनी मां को जो बताया, वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि उस रात जब वह जलते हुए व्यक्ति के करीब गया, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी आदमी की थी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। लेकिन वह आग में नहीं जल रहा था, बल्कि उसे किसी ने आग में धकेला था। हवेली में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक षड्यंत्र था। रोहन ने कहा कि उस आदमी ने उसे बताया कि व्यापारी और उसके परिवार को जलाकर मारा गया था।
कोई बाहरी व्यक्ति इस घटना के पीछे था जिसने आग को एक हादसे की तरह दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन हवेली के आत्माएं उस जलन और दर्द से अब तक मुक्त नहीं हो पाई थीं। रोहन की बातों को सुनकर गांव वाले पहले तो उसे पागल समझते रहे, लेकिन जब गांव के दूसरे लोग भी हवेली के पास अजीब घटनाओं की शिकायत करने लगे, तो लोग समझ गए कि कुछ तो बहुत गलत है। हवेली के आसपास की जमीन को किसी ने छुआ भी नहीं, लेकिन आग की लपटें कई बार वहां से देखी गईं। इस घटना के बाद से गांव के लोग उस जगह को शापित मानने लगे। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं रही, और हवेली के अवशेष आज भी वहां पड़े हुए हैं, मानो उस रात के दर्द और खौफ की गवाही दे रहे हों। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि जब हवाओं में अजीब सी ठंडक आती है और आसमान में बादल छाए होते हैं, तो हवेली के खंडहर से जलने की गंध आती है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में आग की लपटों के बीच कोई चुपचाप खड़ा नजर आता है, जो अब भी उस रहस्य का इंतजार कर रहा है जो जलते हुए खत्म हो गया था। खौफनाक आग की यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की भी है जो जलकर खाक हो गईं, लेकिन अब भी हवा में गूंजती हैं। आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन वह दर्द और डर आज भी उस हवेली के खंडहरों में सिसकता हुआ महसूस किया जा सकता है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।